जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी अगली कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है भयानक रात। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में ही स्थित एक पीजी में रहता हूँ। पीजी में मेरे साथ मेरे और भी कई दोस्त रहते हैं। एक बार दीपावली की छुट्टियों पर मैं अपने घर नैनीताल गया। वहाँ से छुट्टी काटकर आते वक्त जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। यातायात का कोई भी साधन, बस, टैक्सी, ऑटो इत्यादि नहीं चल रहे थे। मैं किसी तरह से काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैंने एक ट्रेन पकड़ी। उस ट्रेन में बहुत ही कम यात्री बैठे थे। जिस बोगी में मैं बैठा उस बोगी में मेरे अलावा 4-5 यात्री और थे। बाकी पूरी बोगी खाली पड़ी थी। मुझे एक साइड लोअर सीट मिल गई जिस पे मैं बैठा था। मेरे सामने वाले कैबिन में 4-5 लोग बैठे थे जिनका मुंह विपरीत दिशा में था। ना मैं उन्हें देख पा रहा था और ना ही वो मुझे देख पा रहे थे। उससे अगले कैबिन में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी जिसका मुंह मेरी तरफ था। वो अजीब तरह की नज़रों से मेरी ओर ताक रही थी। मुझे उसका देखना अच्छा नहीं लग रहा था। एक डरावनी सी नज़र से वो मेरी तरफ बिना पलक झपके देख रही थी। मैं नीचे सिर करके चुपचाप बैठा रहा, पर वो इसी तरह मेरी तरफ ताकती रही। कुछ देर के बाद आगे एक रेलवे स्टेशन आया। उस रेलवे स्टेशन पर सारे यात्री उतर गए। केवल वो औरत वहीं बैठी रह गई और मेरी सीट पर मैं। कुछ देर के बाद गाड़ी चल पड़ी और ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वो औरत इसी तरह से मेरी तरफ ताकती रही। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें देखने में मुझे बहुत भयानक लग रही थी। मैं उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। मैंने अपनी सीट बदलकर मैं दूसरी तरफ बैठ गया ताकि मेरा मुंह उस औरत से विपरीत दिशा में हो गया। थोड़ी देर के बाद वो औरत उठकर आई और मेरे सामने बैठ गई और फिर इसी तरह से मेरी तरफ देखने लगी। मैं कांपने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। ना मैं उससे कुछ बोल पा रहा था। मैं नीचे सिर करके चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर के बाद उस औरत ने मुझसे पानी मांगा। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने कहा, हाँ। मेरे पास एक बिसलेरी की बोतल थी जिससे 2-3 घूंट पानी मैंने पिया था। बाकी पूरी बोतल भरी हुई थी। मैंने वो बोतल उसको दी थी। उसने एक ही घूंट में पूरी बोतल खाली करके बोतल बाहर फेंक दी। मैं हैरान हो गया। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस मैं चुपचाप नीचे सिर करके बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद उस औरत ने अपने पैर उठाए और मेरी सीट पर रख दिए, जिससे कि मेरा बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। मैं बहुत घबरा गया और मन ही मन बहुत डरने लगा। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था।
और वो औरत इसी तरह से मेरी तरफ ताक रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उस औरत से कहा, आंटी पैर नीचे कर लो, मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसने कहा, क्यों, डर लग रहा है क्या? मैं और घबरा गया। मैंने कहा नहीं, और मैं चुपचाप नीचे सिर करके बैठ गया और वो इसी तरह से मेरे को ताकती रही। ट्रेन तेजी से चल रही थी, रास्ते में रुकने की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उस औरत से फिर कहा, आंटी पैर नीचे कर लो, मुझे बाथरूम जाना है। उसने पैर उठाए और मैं उठकर बाथरूम में चला गया। मैं बाथरूम में जाके चुपचाप बैठा रहा और मैं काफ़ी डर रहा था। काफ़ी देर के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा वो औरत बिल्कुल बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी है। उसे देखकर मैं एकदम कांप गया और मैं साइड से निकलकर चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाथरूम में जाने के बाद कुछ देर बाद वो भी आकर उसी तरह से सामने वाली सीट पर बैठ गई। मुझसे एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन स्लो हुई और एक रेलवे स्टेशन आया। उस स्टेशन पर आते ही मैं तुरंत नीचे उतर गया। मैंने पूरे स्टेशन पर देखा, स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बस एक चाय वाला वहाँ पर सामने बैठा था, जो अपने चाय के बर्तन वगैरह क्लोज कर कर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे कहा, अंकल ये ट्रेन पूरी खाली है और पूरा स्टेशन भी खाली है, क्या बात है? उसने कहा, बेटा यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और कई हड़तालें भी चल रही हैं, इसलिए पूरा स्टेशन खाली पड़ा है और लगभग सारी ट्रेनें भी खाली जा रही हैं। मैंने कहा, हाँ, इसलिए शायद इस डिब्बे में खाली मैं और ये एक औरत बैठे हुए हैं। तो उस आदमी ने कहा, औरत? कौन औरत है इस डिब्बे में? तो मुझे कोई औरत नज़र नहीं आ रही। मैंने उसे कहा, क्या बात कर रहे हो चाचा, सामने देखो इस खिड़की में ये बैठी तो हुई है। उसने कहा, अरे नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो खिड़की में कोई औरत नज़र नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल खाली है। मैं हैरान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा और वो औरत खिड़की से बाहर मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मैं बहुत घबराया और मैं वापस ट्रेन के पिछले डब्बों की तरफ भागा। 3-4 डब्बे क्रॉस करने के बाद मैंने देखा एक ट्रेन में कुछ यात्री नजर आए। उसमें एक टीटी भी बैठा हुआ था। उस टीटी ने मुझसे कहा, क्या बात है भाई? मैंने उस टीटी को बताया, मैं जिस डब्बे में बैठा था वो डब्बा पूरा खाली पड़ा है, मुझे डर लग रहा है, वहाँ पर एक डरावनी सी औरत बैठी है। उस टीटी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसी डिब्बे में बैठ जाओ। मैं उस टीटी के कहने से उसी डब्बे में बैठ गया। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही थी। इस डब्बे में 10-12 सवारी थी जो कि अपनी सीट पर बेडशीट लेकर लेटे हुए थे। टीटी ने मुझसे कहा, ऊपर वाली सीट खाली है, तकिया भी रखा हुआ है, बेडशीट भी है, आप लेट जाइए और आराम कीजिए। मैं ऊपर वाली सीट पर चढ़ा और बेडशीट ओढ़ कर लेट गया।
कुछ देर के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मैं बहुत घबराया। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने अपनी बेडशीट उठाकर देखा तो वही औरत मेरी छाती पर बैठी मेरा गला दबा रही थी। मेरी रूह कांप रही थी। मैं बिल्कुल डर से बुरी तरह से कांप रहा था। मैं चिल्ला रहा था लेकिन ट्रेन में कोई भी यात्री उठ नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सारे के सारे किसी शमशान में मुर्दा पड़े हों। कोई भी नहीं हिल रहा था। मैं किसी तरह से उस औरत को धक्का देकर सीट से नीचे कूदा। नीचे कूदते ही मैंने देखा पूरा बोगी खाली था। उस बोगी में ना कोई यात्री था और ना ही वो टीटी नजर आ रहा था। और वो औरत ऊपर वाली सीट पर बैठकर मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मैं तुरंत वहां से उस बोगी के अंदर ही अंदर भागकर दूसरी बोगी में गया। दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी बोगी में मैं भागता चला जा रहा था और मेरे पीछे पीछे वो औरत भी दौड़ती हुई आ रही थी। मैं भागता जा रहा था। डर के मारे मेरी कहीं ठोकर लगी और मैं धड़ाम से बोगी में ही गिर गया। गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को रेलवे लाइन पर पड़े हुए पाया। मैं रेलवे लाइन पर पड़ा हूँ और मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे दबा रहा है और उठने नहीं दे रहा है। मैं बहुत बेसाहे सा चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। दूर से मुझे दूसरी एक ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो ट्रेन बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन मेरे ऊपर से निकल जाएगी। तभी वहाँ से 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने झटके से मुझे पटरी से उठाया और ट्रेन आगे निकल गई। वो लोग मुझे उठाकर रेलवे स्टेशन पर स्थित अपने एक कमरे में ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों भाई, आत्महत्या करना चाहते हो क्या? इधर क्यों पड़े हो? मैंने उन दोनों को पूरी बात सुनाई। मेरी बात सुनकर वो लोग कुछ समझ गए। उन्होंने मुझे 3-4 दिन पुराना एक न्यूज़पेपर दिखाया। उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, एक औरत ने पटरी पर लेटकर की आत्महत्या। उन्होंने मुझे वो न्यूज़ दिखाई और उस न्यूज़ में जिस औरत का चेहरा था वो वही औरत थी जो मुझे ट्रेन में दिखाई दे रही थी। मैं हैरान हो गया। मैंने उन दोनों पुलिस वालों को बताया कि यही औरत थी जो ट्रेन में मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो लोग सब समझ गए। उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे एक टैक्सी में बिठाया जो दिल्ली के लिए जा रही थी। मैं दिल्ली पहुंचा। पहुंचते ही मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया और उनको फ़ोन पर सब कुछ बताया। वो वहाँ से तुरंत अगले दिन ही दिल्ली पहुँचे। वो साथ में कोई ताबीज़ और काला धागा वगैरह बनवा कर लाए थे। उन्होंने मुझे वो ताबीज़ बांधा और काला धागा मेरी कलाई पर बांधा। उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब भी मुझे वो घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह कांप जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।